एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल में एक नई उमंग और उत्साह के साथ तेजस क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, वीडियो जो आज का सेशन हम देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.4 का जो कल हमारा जहां तक किए थे उसे हम आगे की ओर करेंगे। राइट, यह जो हमारा वीडियो सीरीज है 0 टू 0 कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक आप इन सवालों को अच्छी तरह से बिना किसी तरह से रुके हुए अगर पेन रुक गया तो समझिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसी इस तरह से बताएंगे कि आपका पेन कभी भी रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखेंगे आपका जो केसी सिन्हा का जो बुक है, केसी सिन्हा का जो बुक है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का, उसमें पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक इसको हमने डिस्कशन कर चुका था, इसको अच्छी तरह से देख चुका था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन को हम डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छी तरह से डील करेंगे। तो देरी किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन 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 शुरुआत करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो है तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस इस आपको YouTube चैनल पे ना आपको 10वीं क्लास के जितने भी फैकल्टी होते हैं, अभी तो नहीं अपलोड हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा पूरा टीम इस पर काम कर रही है और एकदम लगातार वीडियो पर वीडियो धड़ाक से धड़ाक एकदम आने लगेंगी। ठीक है, तो देरी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तुरंत और वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक मिनट, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि दो प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का अंतर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 45। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें संख्याएं फाइंड आउट करना है, संख्याएं हमें निकालना है। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। सवाल समझिए कि हमारे पास दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याएं लेना है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है कि आपको। सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझिए कि ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये बात बताइए हमें। क्या, तो ये जो आपका नेचुरल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये बात बताइए, क्या आपको मालूम है, जल्दी से बताइए। तो हम आपको बता दें कि नेचुरल नंबर अगर मालूम है तो चलिए ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर भी हम आपको एक बार क्या करते हैं, रिमाइंड करवा देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या की गिनती की जितनी भी संख्या होती है ना, वही क्या कहलाती है, आपको नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या हमें कहलाती है। प्राकृतिक संख्या, इसका उदाहरण क्या है, गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, कहाँ से 1 से, 1 2 3 और अंत तक आप जहां तक अभी तक जान चुके हैं वहां तक आप लगातार लगातार चलते जाइए, वही हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। राइट, और इसी में अगर हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, आप हमें इस बात को कमेंट में बताइए। हम अगले वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स का नाम लेंगे जो इसका सही सही आंसर देगा। राइट, तो चलिए, तो हमारा यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर बोल रहा है। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर देखिए कि क्रमागत नहीं बोला है। क्रमागत मतलब आपको तुरंत वाले नंबर नहीं चाहिए, आप कोई भी एक संख्या 99 होगा तो दूसरी संख्या 500 होगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर, आपको इसमें कोई भी लेना है। ठीक है, बस हमको रैंक अथी मतलब क्या बोलते हैं इसको, अगला संख्या हो या नहीं हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 45, और इसमें एक और कंडीशन दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है सो बड़ी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। राइट, यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप इसे सोल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस नहीं भी कीजिएगा तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, क्या माना कि दो संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या, तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या एक ही जैसे होगा, तो इसमें हम ले लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, माना कि बड़ी संख्या इक्वल टू क्या, इसको x मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y।
आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, आप बड़ी संख्या y भी मान सकते हैं, छोटी संख्या x भी मान सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वर्गों का अंतर, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, मतलब बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और छोटी संख्या का स्क्वायर क्या हुआ वाई स्क्वायर, और इनका क्या बोल रहा है अंतर, अंतर मतलब क्या घटाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 45 के बराबर। राइट, यहाँ तक आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग, क्या दिया हुआ है यहाँ पर गौर से देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या कौन सा माना था y, उसका वर्ग, बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या क्या लिया था हमने x, उसकी कितनी गुनी है तो 4 गुनी है, मतलब 4 टाइम्स है, 4 गुनी है, कितने गुनी है 4 गुनी। राइट, तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वह कितना है 4x के बराबर, कितना, तो देखिए सभी बातें क्वेश्चन में ही छिपी रहती है, प्रश्न में ही उनकी उत्तर का समाधान रहता है, उनकी उत्तर उसी में छिपा रहता है, क्या है कि नहीं। तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है यार, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसे हम यूं चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक वाई स्क्वायर की जगह हम इसको रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, गुणनफल के फैक्टर करेंगे। तो 45 का चलिए करते हैं, सबसे पहले किससे लगेगा 5 से, तो 5 सॉरी सबसे पहले किससे लगेगा 3 से, तो 15 दिया 45, फिर किससे 3 से, 3 पंचे 15, मतलब ये कितना हो गया 3 या 9 पंचे 45, ये बहुत अच्छी बात है, यहीं पे हमको मिल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। राइट, तो इसे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है क्या क्या है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात पिछले पिछले क्लास में भी हमने बताया था क्या, तो किसी भी चीज, किसी भी अंकों का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जरा ये हमको बताइए कब होगा। इन दोनों में से या तो एक संख्या कम से कम 0 होगा, या तो दोनों के दोनों संख्या 0 होगी। राइट, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि दोनों संख्या हमारा 0 है, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है 0, कितना 0 मान चलते हैं। और ऐसे भी आप अगर नहीं समझना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये गुना में है तो आप इसे क्या कीजिए x माइनस 9 को साइड दे दीजिए, तो 0 बट्टा x माइनस 9 कितना होगा 0 ही होगा। अब किसी भी तरह कैसे भी समझिए, डजंट मैटर, बस इतना समझिए कि हमें इनमें से एक गुणनखंड को 0 के बराबर करना है। ठीक, तो x बराबर 5, x बराबर कितना हुआ 5, तो यहाँ से सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हुआ माइनस 5। राइट, और अगर x माइनस 9 इक्वल टू 0 होता है, x माइनस 9 इक्वल टू 0 होता है तो x बराबर 9। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में बताओ, एक बात हमको बताओ, इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कौन सा लेंगे तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों कभी निगेटिव नहीं होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो क्या यह वैल्यू हमारा होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो जाएगा, यह तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो कभी निगेटिव होता नहीं है, कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। राइट, तो क्या लेंगे x बराबर 9, क्या लेंगे 9, x बराबर, ओके ओके। तो यहाँ पर हमें x बराबर 9 जब मिल गया, तो जरा हमें ये बताइए कि बड़ी संख्या का वैल्यू हमें पता चल गया, क्योंकि बड़ी संख्या जो है क्या है हमारा, बड़ी संख्या क्या है हमारा, एक बात बताइए क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर x माने हैं हम, तो बड़ी संख्या x, x का वैल्यू कितना हो गया 9। तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x, मतलब 4 गुने 9, मतलब कितना हुआ 9 चौके 36। तो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू हुआ, तो वाई का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 6, कितना होगा प्लस माइनस 6। फिर भी यहाँ पर लेना है क्या,
प्लस माइनस 6, राइट। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो जो प्राकृतिक संख्या है यह क्या है, एक 9 है और एक 6 है, जिनके संख्याओं का जो जो ये 9 और 6 ऐसी है जिनके वर्गों का अंतर कितना है 45, और छोटी संख्या का वर्ग जो है सो बड़ी संख्या की 4 गुनी है, राइट। यह समझने में किसी को कोई दिक्कत, जरा बताइए, यह समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए इनके आंसर में एक चीज दिया हुआ है कि 9 6 या 9 माइनस 6। अब हमें जरा एक बात बताइएगा भाई साहब, एक बात हमको जरा बताइएगा, यहाँ पर हमें बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, तो कभी भी प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है वह कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं, तो माइनस 6 कैसे आंसर हो जाएगा, तो माइनस 6 इसका आंसर कभी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा केवल 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 और केवल क्या हो जाएगा 9 या 6, 9 और 6, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, आई होप इसमें आप लोग बहुत छोटी से छोटी बातों को सीखे होंगे और एक अच्छी तरह से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब 10वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वीं क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्याओं को फाइंड आउट करना है। फिर वही बात, अंतर वाला में जो कंफ्यूजन था पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ऐसा सवाल एक और आया था। अगर नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, और नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इस सवालों को कैसे सोल्व करना है ये बात सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए मानते हैं कि बड़ी संख्या जो है इसमें से बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं क्या x, क्या मान लेते हैं x, तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या को भी मान लेते हैं हम क्या, तो y, क्या मान लेते हैं y, राइट। यहाँ तक समझ में दिक्कत, अब तो इतना भी तो कन्फर्म है कि x और y। अब यहाँ पर उनका व्युत्क्रम, तो बड़ी संख्या का व्युत्क्रम जो है, बड़ी संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, और छोटी संख्या जो का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटी संख्या का व्युत्क्रम, जरा हमें ये बताइए, यह हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो अब जरा हमको ये बताइए, यहाँ पर जो है सो x बड़ा था y से, अब हमको ये बात बताइए कि यहाँ पर 1/x बड़ा होगा कि 1/y बड़ा होगा, जरा हमें ये बताओ कमेंट में, तुरंत तुरंत बताओ, क्या हो जाएगा 1/x बड़ा है कि 1/y बड़ा है, अरे बंधु ये 1/x कैसे बड़ा होगा, फिर वही बात, चलो एक शब्द लेते हैं, यहाँ पर एक अंक लेते हैं 6, इसे हम क्या करते हैं 2 और 3 से भागा देते हैं, 2 हमारा क्या है छोटा है किससे 3 से, 6 में जब 2 से भागा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 3, जब 6 में जब हम 3 से भागा दें तो ये हमारा हुआ। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला तो सेम है हमारा, अब 2 यहाँ पर छोटा है तो इसका वैल्यू क्या हुआ बड़ा हुआ, किन से इनसे, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे में हम जितने ज्यादा से भाग देंगे उसका वैल्यू उतना ही छोटा आएगा, नीचे में हर में जो वैल्यू जितना छोटा होगा उसका मान जो है वैल्यू कितना होगा वो उतना ही बड़ा होगा, राइट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो अब हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर कौन सा बड़ा होगा 1/x बड़ा होगा कि 1/y बड़ा होगा, जरा बताइए। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर बताया है। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा बड़ा होगा 1/y, इसको हटा देते हैं 1/y माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 1/10, राइट। यह हमारा इक्वेशन हो गया, क्या हो गया इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 5, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से जो हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे तो हमें यहीं पर डील कर लेना चाहिए था, तो चलिए कोई बात नहीं, छूट गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/10, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा y की जगह, चलिए y की जगह हम उनका वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सा, तो y की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या x-5, तो इसे हम, यह जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा x-5 इंटू एक्स, यह इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/10, ये x x कट गया, तो अब जो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। यह समझने में कोई दिक्कत, जरा बताइए, नहीं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे हम आप गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक, यह क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 10 और यह हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 10 होगा या तो माइनस 5 होगा x का वैल्यू, राइट। यह बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ संख्या बोल रहा है, तो संख्या हम जानते हैं संख्या जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इसे हम इसमें हमको क्या करना है, तो दोनों वैल्यू ले लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है, तो दोनों वैल्यू ले लेना है। तो चलिए सर दोनों वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बड़ी संख्या है x, तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा बताइए। तो x के बराबर हम अगर 10 लेते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है हमारा, तो x माइनस 5 है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो या तो इसका आंसर 10,5 मतलब यह जो दो संख्या होगा, यह तो एक दो संख्या क्या हो जाएगा 10 और 5। लेकिन जब x बराबर हमको -5 लेंगे, क्या लेंगे हम, -5। जब हम -5 लेंगे x बराबर -5, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो -5 मतलब कितना, -10। मतलब वह दो संख्या जो 10 और 5 होगा, और या तो -5 या -10 होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -10 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, जरा हमें कमेंट करके बताइए तो भाई, देखते हैं कौन कौन सही बहुत बताता है। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क रहा, राइट। ओके, चलिए, तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक रिक्वेस्ट, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को तब तक लाइक कीजिए, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, किसी संख्या, ओके कोई भी संख्या है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, और उसके व्युत्क्रम, ओके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, मतलब x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, व्युत्क्रम है ये। ठीक है, व्युत्क्रम। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि वह संख्या क्या है, x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 1/x। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x। तो प्रश्न से देखते हैं प्रश्न में हमें क्या कह रहा है। प्रश्न में हमको कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है हमको, प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या x माइनस 1/x का व्युत्क्रमों का जो योग है वह कितना है, 10/3। यह संख्या हुआ, यह उसका व्युत्क्रम हुआ, और उन दोनों का योग जो है सो किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो 10/3 के बराबर, 10/3 के बराबर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे है ना 2 + 1/3, इसको कैसे सोल्व करते हैं आप, यहाँ पर आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। 2 + 1/3 है तो इसे कैसे सोल्व कीजिएगा आप, इस भिन्न को कैसे लिखिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा क्या, 3। उसके बाद यहाँ पर एक पूछने है तो एक है, तो 3 × 3 3 दूना 6 + 1 = 7/3। अब ऐसे वाला आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तो हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे 2 + 1/3 है ना, तो आप इसे ऐसे समझिए पूर्णांक में, 2 पूर्णांक 1/3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 तिया 6 और 1 कितना, 7, मतलब 7 बटे कितना, 7/3। यही था ना हमारा, यही था कि नहीं। तब इसे ऐसे करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे अब बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो कैसे करना है, तो ऐसे करेंगे सर। यहाँ पर अब यहाँ पर है x + 1/x, इसको कैसे करेंगे, तो सर क्या करेंगे, x और x को गुना कर लेंगे, तो x² + 1 नीचे में x, राइट। बहुत होशियार है भाई आप लोग, 10/3। अब इसे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करना है जरा हमको बताइए, जरा बताइए यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है जरा बताइए, उसके आगे क्या करना है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो यह हो जाएगा क्या, 3x² + 3 = 10x। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 10x, सॉरी क्या लिखेंगे, 3x²
-10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, तो 9 को गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर 9 को क्या करना है, अब जैसे 3 तिया क्या हो गया 9, अब कैसे करना है 9 का, तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 माइनस 9x और माइनस x कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस रहे ना तो समझिए इसको जोड़ना है, और दोनों साइड अगर प्लस प्लस रहे तो समझिए जोड़ना है। ठीक है, ये आपको हमेशा से याद रखना है, 3x माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से चलिए 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल 0 कब होता है, कब होता है, तो या तो दोनों में दोनों 0 हो, या तो कोई एक 0 हो, या कोई तो एक 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए ये अगर 0 है, ये अगर 0 है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, और 0 तो होगा नहीं, 0 सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, एक मिनट, दोनों के दोनों में से किसी ने एक को 0 होना पड़ेगा, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, या दोनों के दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो चलिए 3x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें संख्या पूछ रहा है, संख्या में हमको भिन्न भी आ जाता है, कोई बात नहीं है, नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, संख्या क्या है हमारा x, तो x बराबर क्या हो गया 3, तो 1/x बराबर हो गया 1/3। अगर यही तो 1/3 लेते हैं तो यह 1/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपको जरा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1/3, वह संख्या क्या होगा हमारे पास 3 होगा या 1/3 होगा, जो क्या करेगा वो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है सो 10/3 के बराबर होगा, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 12th क्वेश्चन है कि 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग कितना हो 74 हो। 12 को, ये 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 12 को दो भागों में ऐसे विभाजित करो कि इनके वर्गों का योग 74 है। चलो भाई हम विभाजित करते हैं, मतलब हमारे पास 5 रुपये हैं, 5 रुपये में से हमें क्या करना है, हम दोनों भाई को इस प्रकार लेना है, ठीक है, इस प्रकार लेना है कि हमसे उनके पास 1 रुपया ज्यादा हो, कितना हो 1 रुपया ज्यादा हो, तो हमें कितना कितना मिलेगा, तो 5, और उसको एक ज्यादा मिलेगा है, तो क्या करना है आपको, एक लेंगे 2 और एक लेंगे 3। अच्छा एक बात बताइए, तो ये बात हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, 10 मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये में हमको क्या करना है, हम दो भाई हैं, दो भागों में इसको बांटना है, और दो भागों में ऐसे बांटना है आपको कि एक व्यक्ति के पास जितना रुपया होगा उससे ज्यादा अगले वाले व्यक्ति के पास 1 रुपया ज्यादा होगा, तो कितने कितने रुपयों को बंटवारा होना पड़ेगा, जरा हमको कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर तो 12 वाले में हम बता रहे हैं, आपके पास होमवर्क है कि 10 रुपये को दो भागों में ऐसे बांटना है कि एक संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या होना चाहिए x+1, राइट। जैसे अगर 15 रुपया अगर बांटवारा करना है तो एक होगा 7, एक होगा 8, उसी प्रकार आपको 10 का विभाजन करके बताना है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग कितना है 74। तो माना कि वह संख्या बराबर, माना कि एक संख्या क्या है x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि यह क्या है, ठीक है। अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या हो गया हमारा 12 माइनस एक्स, राइट। अब उनके वर्गों का योग कितना है 74। चलो भाई प्रश्न से हम लिख लेते हैं, और इसे जो जो प्रश्न कर रहा है उसको कर लेता है। आपको प्रश्न समझना है, प्रश्न समझना है, प्रश्न समझ लिए आपका सारा सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, आपको कहीं नहीं भटकना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 74। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 बरहन 144। अच्छा 12 को जब 12 से गुना करते हैं तो कैसे गुना करते हैं, 2 दूनी 4, हाँ, फिर 2, फिर लिखते हैं 12 12, तो ऐसे गुना कर रहे हैं क्या। अब आपको सिखाते हैं 12 को 12 से कैसे गुना करना है। सबसे पहले आप इस 2 को गुना कर दीजिए, इन दोनों को, कितना हो गया 4। अब इसको इससे गुना करना है, इससे, तो कितना हो गया 2,
और फिर इसको इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, तो दो दो को जोड़ देना है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब इसमें हासिल नहीं बचा है बस, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है, एक और एक को गुना कर लेना है, तो एक और एक गुना में एक, तो कितना हो गया 144। अब अगले बार से आपको ऐसे ही गुना करना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए इसको पहले इरेज करने दीजिए। कितना चीज सिखा रहे हैं भाई, एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलना, ठीक है। तो चलिए 12 का स्क्वायर 144, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 24x इक्वल टू 74। क्या हो जाएगा हमारा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 74 इक्वल टू क्या, तो 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर चलिए माइनस, अब 24x को लिख लेते हैं माइनस 24x। अब 144 में से अगर 74 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 70, कितना का 70, तो प्लस का 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दो सभी में है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसे गुणनखंड करेंगे तो 7 और 5, क्योंकि आपको जोड़ना है, तो बस आपको यहाँ पर माइनस लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 7, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर वही बात, यह अब हमारा हो गया एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो चलो भाई 0 कर देते हैं, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 7। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5, राइट। अब हमारे पास दो, जो 12 को कितने भागों में बांटना है, दो भागों में, तो वह संख्या क्या क्या आ गया हमारे पास, 7 और 5। क्या आ गया हमारे पास, 7 और 5। अगर इसको 7 लेंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 5, अगर इसको 5 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 7। मतलब जो दो भागों में कौन कौन से वो संख्या होंगी, तो 7 और 5 होगी, इनमें आपको बांट देना है, राइट। चलिए आई होप यह सवाल भी आप लोगों ने सीख लिया होगा अच्छी तरह से, है कि नहीं। चलिए अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्रमागत भी है और प्राकृतिक संख्या है। आपको प्राकृतिक संख्या याद कीजिए, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, बस इतना याद रखना है। तो मान लेते हैं ना, पहली क्रमागत संख्या क्या लिखेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या एक्स लिखेंगे। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी प्राकृतिक संख्या एक्स प्लस 1, राइट। अब क्या बोल रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 421। तो चलो भाई प्रश्न से लिख देते हैं हम, क्या, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितने के बराबर है, तो 421 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 421, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 421 इक्वल टू 0। इसके बाद हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420 इक्वल टू 0। क्या बात है, 420 आ गया भाई, तो चलो 420 को रहने नहीं देंगे, इसको हटाएंगे। अरे भाई 420 तुम चले जाओ, चले जाओ, हम तुमको जादू कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो तुम हो जाओगे 210। अब 420 का झंझट खत्म, 420 से हमेशा दूर रहना है भाइयों, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्वेशन हो गया वह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 210, तो चलिए 210 का गुणनखंड करते हैं, ये हो गया 105, 5 एक 6, 3 से, अच्छा 105 में हम 3 से लगाए पहले कि 5 से लगाए, नहीं 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 नहीं, कभी भी 5 से नहीं लगाना है, पहले छोटी संख्या से लगाना है। और 3 से विभाज्य का क्या नियम होता है, कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्यवल है, ये विभाज्य हो जाए, तो दिक्कत, बोलो, नहीं, चलिए बहुत अच्छा है, तो ये हो जाएगा 35 या 105, और 3 से 3, सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा 5 दिन, आप तो ये 3 से नहीं लगेगा तो ये 5 से लगेगा, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा, जो यहाँ पर हमको 2 दे देगा,
ऐसी कौन सी संख्या होगी? चलिए सोचिए, सोच के जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, बताइए क्या होगा भाइयों, क्या होगा बताइए। एक तो मिस्टेक कर दिया है हमने, जब यहाँ से x कॉमन 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। भाई ध्यान रखा करो यार, ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 और 5 दिया 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू 0। राइट, अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर वही बात, दोनों के दोनों जीरो होना पड़ेगा। तो जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितनी होगी, 14, और x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू होगा माइनस 15। अब जरा हमको एक बात बताइए कि माइनस 15 इसका वैल्यू होगा क्या? जरा गौर से देखो, सवाल को पढ़ो और यहाँ पर x को देखो, क्या x का वैल्यू माइनस 15 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि हमें नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है, और प्राकृतिक संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 14, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू सर 15 होगा। जी बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगा वह क्या होगा, 14 और 15 होगी, जिनके वर्गों का योग कितना होगा, तो 421 होगा। राइट, आई होप ये सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, 13 का दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिलेगा भाई, क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग 394 है, तो संख्याएं हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर तो एक टेंशन आ गया भाई। चलो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रथम विषम संख्या अर्थात पहला विषम संख्या क्या मान लेते हैं हम, x। क्या मान लेते हैं, x। तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा मेरे भाई, जरा बताओ तो, क्या होगा, x प्लस 2 या x प्लस 1, जरा हमें बताओ क्या होगा। क्रमागत विषम संख्या बोल, अच्छा चलो छोड़ो हटाओ, नहीं होगा भाई, नहीं पढ़ाए होंगे कोई। चलो हम बताते हैं, दो है, ये नेचुरल नंबर में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये बोला कि क्रमागत संख्या लिखना है नेचुरल नंबर में, तो दो के बाद क्या होगी, तो तीन होगी सर, क्यों, क्योंकि उनका अगला संख्या क्या है, तीन है। उसी प्रकार जब इवन नंबर अर्थात सम संख्या में अगर बोले और दो लिख दे और उसके बाद बोले कि उसका अगला संख्या लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दो को जोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा, अगला सम संख्या होगा। अगर हमारे पास विषम संख्या बोल दे, क्या बोल दे, विषम संख्या बोल दे, तो विषम संख्या को हम क्या लेंगे, अगर हमारे पास एक विषम संख्या हो तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा हमारा अगला, तीन। इसमें कितना जोड़े भाई हम, दो, दो न जोड़े, और दो यहाँ से आप अगर यहाँ पर दो लिखते हैं तो दो तो सम संख्या है, तो दो तो विषम होगा नहीं, इसे तो हटाना है। तो लगातार दो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उन दोनों के बीच का कितना अंतर होता है, तो दो अंतर होता है। तो अगर हम विषम संख्या x लिए तो हमारा दूसरा विषम संख्या कितना होगा, x प्लस 2 होगा सर। यहाँ तक अब समझने में किसी को कोई दिक्कत, जरा बताओ, जरा बताओ, समझने में कोई दिक्कत। लगातार दो सम संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है, इसलिए हम यहाँ पर दो जोड़े। लगातार दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है, इसलिए यहाँ पर दो देंगे, ठीक है। और लगातार प्राकृत संख्याओं का जो अंतर होता है वह होता है एक, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इनको देखते हैं, सवाल पे चलते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 394, ठीक है। तो चलिए दोनों विषम संख्याओं को स्क्वायर करते हैं यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसके बराबर है भाई 394 के बराबर। चलो भाई चलो, तुम्हें हम 394 के पार ले चलते हैं।
चांद के पार चलो। चलो भाई चांद के पार ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू 394। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल टू 0। और यहाँ पर फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, राइट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है वह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने से पहले जोड़ लेते हैं, 9 5 14 1 15, 2 से विभाजित क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाजिता का नियम है कि जब इकाई ऊपर 0 2 4 6 8 रहे तभी ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। लेकिन 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो किससे होगा, अगला संख्या से देखेंगे। किससे, तो 3 से देखेंगे। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या है, तो 3 से विभाज्य का नियम है भाई कि सभी अंकों को जोड़ लो और जो अंकों का योग होगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो चलो अंकों को जोड़ते हैं। ये हो गया 9 5 14 1 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अच्छा मान लो कभी जोड़ते जोड़ते यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हो और इनका योग अगर 195 हो जाए तो क्या यह 3 से विभाजित होगा। भाई तुम बोलोगे कि भाई 195 हो गया, अब इसको फिर से 3 से हमें भाग देके चेक करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको भी जोड़ दो, 9 5 14 1 15। जब तक आपको नीचे से नीचे सरल से सरल नहीं हो जाए ना, आप जैसे को 3 चौके 12, 12 3 से कट रहा है क्या, तो 2 1 3, 3 से कट रहा है। 24 कट रहा है क्या, 4 2 6 कट रहा है। 6 कट रहा है, ये भी 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तक आपको किसी भी अंकों को जोड़ते जाओ जब तक 3 से विभाजन का सबसे छोटा रूप में आ जाएगा तब तक जोड़ते जाओ। और वो बड़ा से बड़ा होगा, जो इसका युगों का योग इतना बड़ा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ 3 से सबसे पहले भाग देते हैं। अरे विषय वस्तु से बहुत दूर चले जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, हमारा बच्चा है, बच्चा सीखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, जानेगा कैसे, समझेगा कैसे कि कौन सा कैसे है। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 6 5 11, तो क्या 6 5 11 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 5, और 5 से डिविजिबल का नियम है भाई कि इनका 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, तो चलो यहाँ पर 13 हो गया। अब देखिए 5 या 15 और 13, अजीब इत्तेफाक सी बात है, हमें देखते ही पता चल गया क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 15। अब फिर वही बात, या तो x बराबर 13 होगा, माने x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 13, और x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू होगा माइनस 15। अब देखिए निगेटिव हो या हो पॉजिटिव, हमें उनसे कोई मतलब नहीं लेना है। वह हमेशा विषम संख्या है तो वह विषम संख्या ही रहेगा, सम संख्या है तो सम संख्या ही रहेगा। निगेटिव और पॉजिटिव इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 13 हुआ, यहाँ पर माइनस 15 हुआ, ठीक है। तो x बराबर 13, तो दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, 15, राइट। और यहाँ पर माइनस 15 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है। तो यह जो लगातार विषम संख्या हुआ क्या हो जाएगा हमारा, 13 और 15 हो जाएगा, जिनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 394। चलिए यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्याओं से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो हमें संख्या फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो संख्या फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल को हम पिछले वाले में भी बताए थे बहुत अच्छी तरह से है। चलिए यहाँ पर इस सवाल को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है एक्स वाई। अब एक्स वाई है तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रश्न में क्या बोल रहा है,
कि उनके अंकों का गुणनफल, तो अंक यही हुआ भाई एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जो गुणनफल है वह दिया है 18। कितना दिया हुआ है 18। प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जब संख्याओं से 63 घटाया जाता है, मतलब 10x प्लस वाई माइनस 63 घटाया जाता है तो अंक पलट जाता है, मतलब यह 10y प्लस एक्स हो जाता है। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए 10x प्लस वाई माइनस 63 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, 10x से यह हो जाएगा 9x माइनस 63 इक्वल टू 9y। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है 18, मतलब ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई बराबर कितना है 18। तो एक्स और वाई का जगह एक्स का मान, वाई के जगह वाई का मान कितना है हमारा एक्स माइनस 7। तो एक्स माइनस 7 से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसे कैसे करेंगे, तो चलिए 18 को करते हैं, 2 से 2 में 18, 3 किया 9। अब जरा बताइए 3 किया 9 में से हो गया कितना 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9। अब ये दोनों इसमें से यहाँ पर सेम है तो इनको भी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x बराबर ये हो जाएगा 9 और x बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो इस संख्या हमारा, अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो गया 9, यहाँ से y का मान हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया हमारा 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना, तो 2। तो यह संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा 10 गुने x का मान कितना है भाई, तो 9 प्लस 2 अर्थात कितना हो जाएगा 92। तो वह संख्या हमारा कितना हो जाएगा 92। अगर फिर x बराबर माइनस 2 अगर आप लेते हैं, कितना लेते हैं -2, -2 लेते हैं, जब -2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2 7, तो कितना हो जाएगा -9, -9 तो ये क्या हो जाएगा 10 गुने -2 प्लस -9, मतलब ये हो जाएगा -29। आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कीजिए और दोनों का अंतर जो है, जब इसमें 63 को घटाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, अंक पलट जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना आंसर हो गया हमारा, या तो -29 या तो 92। अब चलिए इस यहाँ का अभी का लास्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। ओके, और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। ओके, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इस संख्या को हम ज्ञात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो अंकों की एक संख्या है तो उस संख्या को मानेंगे एक्स वाई, राइट। उसे अब हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब क्या बोल रहे हैं कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, कितने अंकों की गुनी है 5 गुनी है, तो अंकों का योग कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब चलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। यह क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 4y। यहाँ से समझ में किसी को कोई दिक्कत, मतलब क्या हो गया कि ये 4y बराबर कितना है 5x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5x बाय 4। चलिए y का मान हमें पता चल गया कितना 5x बाय 4। अब क्या बोल रहा है, अंकों के गुणनफल के 2 गुने से, और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, मतलब ये जो है हमारा संख्या 10x प्लस वाई, वह अंकों के गुणनफल एक्स वाई जो है उनके गुणनफल के 2 गुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। चलो भाई, अब यहाँ पर जो हमारा ये इक्वेशन बन गया, अब क्या करते हैं हम y की जगह y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x बटे 4 इक्वल टू 2x इंटू 5x बटे 4 प्लस 5, राइट। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 5x बटे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10x स्क्वायर प्लस 5 चौके 20 और नीचे में हो जाएगा 4, नीचे से 4 से 4 को उड़ा दो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू कितना
तो 0 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 5 कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करना है, कितना 4 दूनी 8, अरे बहुत आसान हो गया, 8 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या, तो 0। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, या 2x बराबर अगर 1 हुआ तो x बराबर क्या हो गया, 1/2। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वह दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आ गया हमें x का वैल्यू कितना, तो 2 आ गया, ओके 2 आ गया। यहाँ पर जब x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 गुने 4/4, मतलब 4 से 4 कट गया तो y का वैल्यू आ गया 5। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस वाई, ये है 10x प्लस वाई। या इसमें भी आप रख सकते हैं, x के जगह आप रख दीजिए, x का मान कितना है हमारे पास, x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 रख दीजिए और y की जगह 5 रख दीजिए, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 45, इसका सही आंसर हो गया। चलिए, और जब और जब और जब x बराबर 1/2 रखते हैं, कितना रखते हैं, x बराबर 1/2, x बराबर कितना रखेंगे जब 1/2, एक मिनट, x बराबर रखेंगे 1/2, ओके। तो x बराबर जब 1/2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5/8, क्या हो जाएगा y बराबर 5/8। तब इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8, मतलब 5/16, कितना आ जाएगा 5/16, ओके। 5/16 तो कोई संख्या नहीं है, तो भिन्न में आ गया, यह इसका नहीं होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 45, राइट। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने संख्या पर आधारित जितने भी मान थे केसी सिन्हा के बुक में, वो सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया है। केसी सिन्हा के बुक में जितने भी थे, केसी सिन्हा के बुक में जितने भी सवाल थे संख्या पर आधारित, वह सवाल हमने सभी कर लिया। और वर्ड प्रॉब्लम में अगली वीडियो में हम बात करेंगे किससे संबंधित, तो भिन्न से संबंधित। कितना, भिन्न से संबंधित। भिन्न से संबंधित सवालों में हमारे पास 16 से लेकर कितना तक सवाल है, 16 से लेकर कितना तक सवाल है, चलो देख लेते हैं, तो 23, ठीक है। तो यह एक दिन ही हम इसको सोल्व कर लेंगे, एक ही दिन में पूरा सवालों को सोल्व कर लेंगे। टोटल 8 सवाल हुआ, और 8 सवाल हम एक दिन में पूरे सोल्व कर लेंगे। और अगले दिन मतलब कल, कल हम क्या करेंगे, भिन्न से आधारित जितने भी सवाल होंगे इस खत्म कर लेंगे। उसके बाद क्षेत्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न करेंगे कुछ, वो खत्म कर लेंगे। उसके बाद चाल पर, उसके बाद उम्र पे, और उसके बाद जो मिसलेनियस प्रश्न बच जाएगा उन सभी सवालों को भी हमें देख लेना है। देख लेंगे क्या, देख लेना है, देख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, तो करो, बेईमानी मत करो, क्योंकि कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो। शेयर इसलिए करो अपने दोस्तों को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्तों को ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छ रखें, और कोविड-19 से जरूर बच के रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उम्र उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।